संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आज आपके लिए फिर से ग्रंथकार वाले एपिसोड को लेकर मैं उपस्थित हूं और ये एपिसोड नंबर है 21। सन 2021 में आप 21वां एपिसोड पढ़ रहे हैं ग्रंथ एवं ग्रंथकार का। हम लोग ये साल भर का उपक्रम लेकर के चल रहे हैं। एक साल तक लगातार आपको एपिसोड मिलते रहेंगे। ये एपिसोड ग्रंथकार का है, एक एपिसोड प्रतियोगी संस्कृतम का है, कवि परिचय का है, संख्यात्मक गंगा का है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड चलते रहेंगे। तो जो ग्रंथ एवं ग्रंथकार वाला एपिसोड है उसकी ये 21वीं वीडियो है। एपिसोड का मतलब 20 वीडियोज आप पढ़ चुके हैं। रोज़ सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, माने एक बार सवेरे 8 बजे और रात को 8 बजे, 2 बार हम लोग लाइव आते हैं। प्रीमियर लाइव में पहले कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं, बाद में 8 बजे आपको मिल जाती हैं। तो ग्रंथ एवं ग्रंथकार के एपिसोड नंबर 21 में संस्कृत के कुछ प्रमुख आधुनिक नाट्य कृतियाँ कैसे आधुनिक लिखा है। देखिए, नाटक आप कालिदास का शाकुंतल वगैरह पढ़े हैं, भवभूति का आपने उत्तर रामचरितम वगैरह पढ़ा है, वेणी संहार इत्यादि को आपने पढ़ा है, मुद्रा राक्षस इत्यादि को पढ़ा है। ये सब प्राचीन कवि हैं। इस एपिसोड में हम संस्कृत के उन कवियों से आपका परिचय कराएंगे जो 20वीं 21वीं शताब्दी के कवि हैं, धुरंधर कवि हैं। वो भी कालिदास के टक्कर के कवि हैं, भट्टनारायण के टक्कर के कवि। टक्कर इसलिए कि भाई कालिदास के ज़माने में संस्कृत जितनी समृद्ध थी, उस स्तर पर कालिदास को जो माहौल मिला, जो प्रतिभा मिली, उस हिसाब से कालिदास ने लिखा। आज के हिसाब से जो लिख रहे हैं वो भी कुछ हमारे लिए कालिदास के समान ही पूजनीय है। ऐसे आधुनिक कवियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी साथियों को मैं ये कह दूँ कि आधुनिक में आजकल महाकाव्य भी लिखे जा रहे हैं, कथाएं भी लिखी जा रही हैं संस्कृत में, चंपू काव्य भी लिखे जा रहे हैं, सोरठा छंद सवैया भी संस्कृत में लिखा जा रहा है, कव्वाली संस्कृत में लिखी जा रही है, गीत संस्कृत में लिखे जा रहे हैं। अब ये मैं नहीं करेंगे, मैं लिख रहा हूँ, मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाता हूँ, पर मैं जानता रहता हूँ कि भैया ऐसी संस्कृत में रचनाएं अभी भी लिख रहे हैं लोग। अभी भी बहुत विद्वत परंपरा हमारे संस्कृत जगत में सक्रिय है, खासकर आधुनिक परंपरा कमजोर नहीं है। तो आपको ये जानकर गर्व होगा कि आज भी संस्कृत के कुछ प्रमुख आधुनिक नाट्य कृतियाँ हैं जिन्हें हमें आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो 21वें एपिसोड में आइए मथुरा प्रसाद दीक्षित का वीर प्रताप, शंकर विजय, गांधी विजय, भारत विजय, ये नाट्य कृतियाँ हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित जी की। देखिएगा, ये सब आधुनिक कृतियाँ हैं, आधुनिक कृतियाँ, आजकल की कृतियाँ हैं। हरिदास सिद्धांत वागीश का मेवाड़ प्रताप, शिवाजी चरित, बंगीय प्रताप, ये नाट्य कृतियाँ हैं हरिदास सिद्धांत वागीश की। रामजी उपाध्याय का आपने सुना होगा सीताभ्युदय और कैकेयी विजय, ये नाट्य कृतियाँ हैं। संस्कृत की नाट्य कृतियों की बात कर रहा हूँ मैं। ये और सब संस्कृत के आधुनिक कवि हैं और ये सब संस्कृत की आधुनिक रचनाएं हैं, नाटक। प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का भी मैं पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुका हूं और उसमें भी आपने स्वातंत्र संभवम और सीता चरितम जैसे महान कृतियों से मैंने परिचय कराया था। अभी यूथिका ले लीजिए, इंदिरा विजय, सप्तर्षिकांग्रेशम, ये प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की नाट्य कृतियाँ हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी रचनाएं। अब तो आप परम धाम को पधार चुके हैं, इस धरती धाम, इस धराधाम को छोड़ गए हैं। आप शायद इनका दर्शन किए होंगे जो लोग काशी बनारस से संबंध रखते हैं, तो आपने कई बार इनको सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, आशीर्वाद प्राप्त किया होगा आपने। और वासुदेव द्विवेदी जी, महान विभूति, भोजराज संस्कृत साम्राज्य में नाट्य कृति है। शायद आपने परिचय हुआ, मेरा सौभाग्य था, मैं आप वासुदेव द्विवेदी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ, आदरणीय गुरुदेव का और रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी का भी। इन सब लोगों का, बड़े बड़े महानुभाव लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने प्रमदवरा लिखा, विद्योत्तमा लिखा, प्रशांत राघव लिखा, लीला भोजराम, चतुष्पथी, ये वो ग्रंथ हैं जो आजकल की रचनाएं। हम लोग प्राचीन रचनाएं तो बहुत जानते हैं, पर आजकल में भी इतनी सारी रचनाएं हैं। देखिए, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी का यूथिका, सप्तर्षिकांग्रेशम, इंदिरा विजयम, वासुदेव द्विवेदी जी का भोजराज संस्कृत साम्राज्यम, अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का प्रमदवरा, विद्योत्तमा, प्रशांत राघव, लीला भोजराम, चतुष्पथी इत्यादि ये नाट्य कृतियाँ हैं। और आगे आइए, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, एक महान विभूति संस्कृत जगत की। प्रेम पीयूषम, तंडुल प्रस्थि, प्रेक्षण सप्तक इत्यादि उनकी नाट्य कृतियाँ हैं। आप इनको दर्शन कर चुके होंगे। नाट्य शास्त्र में इनका बहुत जबरदस्त कार्य है। तो प्रोफेसर रेवा प्रसाद त्रिपाठी जी,
और प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय, ये भी काशी की एक बहुत बड़ी विभूति, शायद आजकल अब वो नहीं रहे, पर प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय आप देखेंगे ना एकदम शंकर की तरह कर्पूर गौरम करुणावतारम थे। एक बहुत दिव्य चेहरा प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय का। यौतुक यानी दहेज पर आधारित है। ये स्वातंत्र, शौर्यम और प्रतिभा पलायन, कालकूट इत्यादि इनकी नाट्य कृतियाँ हैं। कभी देखिएगा, पढ़िएगा, मौका लगे तो। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का शार्दुल सकट, लक्षण व्यायोग और शरणार्थी संवाद, ये वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी की नाट्य कृतियाँ हैं। और आगे आइए, दीपक भट्टाचार्य, यहाँ आगे आइए, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद दीपक भट्टाचार्य ने धरित्रीपति निर्वाचनम लिखा। राजेंद्र मिश्र का कृतानंद, प्रत्यक्ष रौरव, वाद निर्णय और स्वयंवर केंद्र, और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का परिवर्तनम। ये नाट्य कृतियों की चर्चा मैं कर रहा था 21वीं शताब्दी की, यानी आजकल की कृतियाँ हैं, अभिनव कृतियाँ जो 20वीं और 21वीं शताब्दी में खासकर लिखी गई। तो आज भी आपको गौरव महसूस करना चाहिए कि अभी भी नाटक लिखे जा रहे हैं, दूत काव्य लिखे जा रहे हैं, गीत काव्य लिखे जा रहे हैं, महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, चंपू लिखे जा रहे हैं। और आजकल के जितने प्रचलन में है ना, कव्वाली है, गीत है, सोरठा है, छंद है, मतगेंद छंद है, और जो संस्कृत के छंद हैं उनमें तो श्लोक लिखे ही जा रहे हैं, गज़लें लिखी जा रही हैं संस्कृत की, कव्वालियाँ लिखी जा रही हैं संस्कृत की, हर विधा में संस्कृत की लेखनी चल रही है। भाई साहब, इस बात का सीना ठोक करके आप कभी 56 इंच का नहीं, 58 इंच का सीना होना चाहिए, और ये सोच करके गर्व महसूस करना चाहिए कि अभी भी लेखनी हमारे संस्कृत जगत में चल रही है। लाइव क्लास सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे, रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8, साल भर का ये संकल्प है, 1 साल तक पूरा सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे। संस्कृत गंगा स्कूल 6 से 12 तक, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, संस्कृत यदि आपका बच्चा 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, कहीं भी हो, तो आप 6 से 12 तक की संस्कृत पढ़ाने का सत्संकल्प। संस्कृत गंगा स्कूल एक अलग चैनल है, ये तो संस्कृत गंगा चैनल है, और एक संस्कृत गंगा स्कूल नाम से अलग चैनल बना गया बच्चों के लिए। उसको संस्कृत गंगा स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, बच्चों से आप कर लीजिए, और बच्चों को आधे घंटे 1 घंटे दिया करिए मोबाइल प्लीज़। ये मोबाइल भी ना एक प्रकार से ये डेंगू मर्ज है, ये डेंगू की बुखार है, ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है भैया। यदि अपने बच्चों को आपको बचाना है, बहुत सारे बापों को हमने देखा, महतारियों को, कि जब लड़का रोबे लागे तो चट्टा मोबाइल दे देते हैं। तो ये जो मोबाइल दे रहे हो ना, एक बार हो सकता है कोरोना से तुम्हारा लड़का बच जाए, लेकिन यदि मोबाइल की लत लग गई तो 24 घंटा फिर महतारी भूल जाएगा, बाप को भूल जाएगा, हर नाता रिश्ता भूल जाएगा। तो बेहतर होगा, मोबाइल बहुत आवश्यक है, लेकिन इतना भी आवश्यक नहीं कि मोबाइल की आवश्यकता के आगे सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मोबाइल से दूर रहिए, कम से कम घंटा 2 घंटा पढ़ाई के नाम पर आप मोबाइल लेते हैं, इतना तो चलेगा। यदि इससे ज़्यादा आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलते हैं या वीडियोज़ में बिजी रहते हैं, तो समझिए आप एक मरीज हैं, आप एक रोगी हैं और रोगग्रस्त हो चुके हैं, जिसकी दवा अब अस्पतालों में नहीं मिलती। बेहतर होगा कि मरीज ये जाने कि मैं मरीज हूँ। यदि आप 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मोबाइल के साथ गुजार रहे हैं तो आप बहुत बुरी तरह से रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। तो मित्रों, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। भले अपने गर्लफ्रेंड के साथ मस्त रहिए, चाहे बच्चों के साथ मस्त रहिए, चाहे बीवी के साथ मस्त रहिए, संस्कृत के साथ मस्त रहिए। जो मस्त रहेगा वही स्वस्थ रहेगा। और व्यस्त इतना रहिए कि कभी आपको और कुछ सोचने की, जानने की जरूरत ही ना पड़े। जो आदमी व्यस्त है वही मस्त है और वही स्वस्थ है। कितना भी कुछ हो जाए, आपका नाम हो जाए, यश हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, रुपया हो जाए, धनवान हो जाए, स्वास्थ्य नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और आपने देखा कोरोना ये सब कुछ आपको बता करके गया है। तो समय रहते सावधान हो जाइए। और इन शब्दों के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इन्हीं शब्दों के साथ जब भी मिलिए, संस्कृत वाला कभी किसी से मिले तो नमः संस्कृताय से अपनी बात कहे। इससे पता चले ये संस्कृत का शेर है और संस्कृत के सिंहों जगो और कभी दहाड़ो, ताकि गीदड़ों को पता रहे कि शेर जिंदा है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, इसलिए ताकि लोग जानें कि इतने लाख लोग संस्कृत को पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ अवश्य मिलेंगे यदि जीवित रहा तो, और अभी हम जल्दी मरने वाले नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।